हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास है, जहां पर यूपी पीसीएस 2023 का अभी इंटरव्यू चल रहा है। अभी कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू देकर बाहर निकल रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि अंदर का माहौल किस तरीके से रहा और क्वेश्चन क्या पूछे गए, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की थी। हेलो मैम, इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू मेरा ठीक हुआ है और बोर्ड का रवैया काफ़ी सकारात्मक है। वो आपको बहुत कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं। आप आराम से अपना आंसर देंगे। करंट अफेयर से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका जॉब है तो जॉब प्रोफाइल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। आप उसका किस तरीके से निर्णय करते हैं, आपने क्या नया किया है अभी तक, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम दीप्ति त्रिपाठी है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में हुआ है। अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। यूपी पीसीएस के लिए आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा तीसरा साक्षात्कार था। मैम, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप इंटरव्यू के बता पाएं कि ये चीज़ें यहाँ पर पूछी गई। हाँ, इंटरव्यू में पूछा गया कि वर्तमान में विश्व में युद्ध का दौर चल रहा है तो कहाँ कहाँ पर युद्ध हो रहे हैं। आपके कॉलेज में आप शिक्षा में गुणवत्ता के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए हैं, और एसडीएम बन जाती हैं और आपके साथ विवाह हो जाता है तो आप किस तरीके से अपना पारिवारिक जीवन और व्यावसायिक जीवन को मैनेज करेंगी। इस तरीके के क्वेश्चन आप जैसे कि हम शुरुआती जानना चाहेंगे, जब आप मतलब वहाँ पे एंटर की तो किस तरीके का माहौल रहा? जैसे कि कहीं ना कहीं जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो थोड़ा डर का माहौल रहता है कि अंदर जाएंगे, मेंबर्स कैसे होंगे, कैसे बातचीत उनसे होगी, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? मैं अंदर गई तो थोड़ा सा मैं बोलने में हेजिटेट हो रही थी। सर ने मुझे पानी भी पूछा, मतलब बोर्ड बहुत ही सकारात्मक है। उन्होंने पानी पूछा, कहा कि आप आराम से आंसर दीजिए। उसके बाद बहुत ही कंफर्टेबली पूरा स्मूथली पूरा इंटरव्यू हुआ है। दोस्तों, आप लोग के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, इसलिए वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, इसके लिए माफी चाहेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग यूपीपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आप सभी लोग के लिए बहुत ही अच्छा मौका है अपनी तैयारी स्टार्ट करने का, क्योंकि पीडब्ल्यू आप सभी के लिए लेकर आया है अक्रॉस बैच यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के, जिसका फीस 1999 रुपए। प्रथम 2.0 बैच यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए हिंदी मीडियम का बैच, जिसका फीस 4499 रुपए। प्रथम बैच 17वीं बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस का बैच हिंदी मीडियम का, जिसका फीस 4499 रुपए। सक्षम 2.0 बैच 17वीं बीपीएससी के लिए इंग्लिश मीडियम का बैच, जो कि प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए, जिसका फीस 4499 रुपए। दोस्तों, इन क्लासेज में आपको क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ साथ इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। पीडब्ल्यू के इन कोर्सेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप स्क्रीन पर दिया गया हमारा कूपन कोड VIP 500 जरूर यूज करें। ऐसा कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया जिसका आंसर ना आ रहा हो, तो मतलब अगर आप आंसर उसका ना दे पाए तो उन लोग का क्या रिएक्शन रहता है? कोई रिएक्शन नहीं। आप बिल्कुल ना सॉरी बोल करके क्षमा मांग सकते हैं और बोर्ड इस पर कोई भी आपत्ति नहीं, उनको उनका नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। मॉक इंटरव्यू भी आपने यहाँ आने से पहले दिया? क्योंकि मैं सर्विस में हूँ तो मुझे मॉक इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला। छुट्टी नहीं मिल पाती है, इस वजह से। मैम, जैसे कि जो सबसे पहला स्टेज होता है वो प्रीलिम्स का होता है, तो प्रीलिम्स के लिए खासकर क्या रणनीति रहनी चाहिए, उसके लिए कैसे तैयारी होनी चाहिए, क्या सोर्स उसके लिए फॉलो करना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए आपको जीएस पर आपके जितने भी सेक्शंस हैं उस पर आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ होनी चाहिए और आप सीसैट में जो पोर्शंस है उनको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कई बार आपका जीएस अच्छा हो जाता है लेकिन आप सीसैट में रह जाते हैं। और मैक्सिमम रिवीजन, आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपके क्वेश्चन कम गलत होने के चांस होते हैं। जैसे मैम आप जॉब में थी तो क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी हो गई, मेंस की तैयारी होगी, काफ़ी मतलब टिपिकल रहता है जॉब के साथ तैयारी करना, तो मतलब आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती थी, चीज़ें कैसे आप पढ़ती थी? हाँ, क्योंकि मैं जॉब में थी तो मुझे समय कम मिल पाता था, लेकिन कॉलेज से आने के बाद जो भी मुझे समय मिलता था मैं अपनी स्टडी को देती थी और पढ़ाई को कंटिन्यू रखती थी। क्या मतलब जैसे कि जॉब रहता है तो क्या, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, आप जॉब के साथ मतलब कम चीज़ें पढ़ी होंगी आपने, तो क्या आपने पढ़ा था? जैसे प्री की बुक लिस्ट की बात करें, क्या चीज़ें आपने पढ़ी? बुक लिस्ट में आपको जो है हिस्ट्री से रिलेटेड स्पेक्ट्रम पढ़ना है और ज्योग्राफी के लिए आप महेश वर्णवाल की किताब पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़िए। करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि घटना चक्र की करंट अफेयर्स आती है, उसको आप कर सकते हैं। और जितना मैक्सिमम रिवीजन आप कर पाए, ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। पूरी तैयारी की बात करें तो आपने कोई मतलब कहीं कोचिंग या गाइडेंस वगैरह लिया था?
कोचिंग गाइडेंस प्रॉपर तरीके से तो मैंने नहीं लिया, लेकिन मैं जब इलाहाबाद में रहती थी अपने परास्नातक के समय में, मैंने द काउंसिल से पढ़ा, कोचिंग ली। मेंस की थोड़ा तैयारी के बारे में जानना चाहेंगे कि मेंस के लिए मतलब पेपर वाइज आपने क्या सोच रखा था, क्या उसकी स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए? मेंस में आपके 4 पेपर जीएस के होते हैं, 2 पेपर आपका यूपी स्पेशल इस बार इंक्लूड हुआ है, और हिंदी प्लस आपका ऐसे। तो ऐसे के लिए आपको हमेशा डाइवर्स रहना है, आपका ऐसे एक ही दिशा में ना जाए, आपके जितने भी एस्पेक्ट हैं आप उसको कवर कर सके। हिंदी के लिए आप घटना चक्र की हिंदी की किताब आती है, आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। जीएस के लिए आपको जीएस के लिए अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्सेज से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप दृष्टि की भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन आप जितना मैगजीन पढ़ेंगे, जितना करंट अफेयर्स से अपने नोट्स को अपडेट करेंगे, उतना ही आपका मार्क्स जो है वो प्लस होता जाएगा। बात करें पेपर 5-6 जो इस बार न्यूली ऐड हुआ था, तो उसके लिए आपने क्या सोर्स फॉलो किया था? उसके लिए मैंने बेसिकली यूपी का मैप पूरी तरीके से तैयार किया था, और जहाँ भी क्वेश्चंस में मैप की रिक्वायरमेंट लग रही थी वहाँ मैंने प्रॉपर मैप बना करके आंसर को जो है, आप कम शब्दों में लिखिए, लेकिन आप जितना भी उसको प्रभावी बना सकेंगे मैप के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, उतना ही आपको नंबर। स्पेशल कोई बुक्स वगैरह आपने नहीं पढ़ी? बुक्स वगैरह IAS की बुक आती है, उन्होंने अपनी निकाली है 5वें 6ठे पेपर की, उसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें शॉर्ट नोट्स की, चाहे फिल्म्स की बात करें, चाहे मेंस की बात करें, तो कितना हेल्पफुल रहता है शॉर्ट नोट्स? क्या हमें बनाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि मेंस का आपका 4 दिन का जो पेपर होता है, एग्जाम होता है, उसमें आप इतनी मोटी बुक बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो रिवीजन के लिए आपको अपना शॉर्ट नोट बिल्कुल बनाना चाहिए, और आप उसी को मैक्सिमम टाइम रिवीजन करते हैं। जो तैयारी छात्र करें उनके लिए कोई सजेशन आपका? हाँ, बिल्कुल लगे रहिए, जब तक नहीं होता है तब तक छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड यदि आप लोग का कोई क्वेश्चन हो जो कि आप पूछना चाहते हो, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।